नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। भौतिक शास्त्र का ये पहला वीडियो है और इसमें हम कुछ आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद पूरे वीडियो बहुत ही सरल भाषा में आएंगे। आपको फिजिक्स जैसा महसूस भी नहीं होगा और जो इतना हार्ड बोलते हैं लोग, कितनी हार्ड होती है, कठिन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब समझने का फ़र्क और समझाने का टर्म होता है। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण की बिंदुओं को देखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे बढ़ के बात करेंगे। तो देखिए, आखिर फिजिक्स में पहली बात होता क्या, भौतिक शास्त्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए, भौतिक शास्त्र का मतलब वो होता है जो आपने आसपास भौतिक वातावरण में जिनका भौतिक अस्तित्व है। जैसे आप ताप की बात कर लें, जैसे आप दाव की बात कर लें, जैसे आप प्रकाश की बात कर लें, जैसे आप ध्वनि की बात कर लें। ये क्या है सब, ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, सब भौतिक चीज़ें हैं। अब देखिए, भौतिक में एक चीज़ होती है, भौतिक क्या होता है, विज्ञान का ही एक भाग होता है। अगर बात करें विज्ञान, तो विज्ञान देखिए भौतिक और आपका रसायन और आपका जंतु विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान, इन चार से मिलकर के लगभग कंप्लीट होती है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं आकर फिजिक्स में पहले टर्म की, मापन। मापन क्या होता है। तो देखिए, मापन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को मापना, तौलना। आप जैसे क्या करते हैं, कोई वस्तु को जाते हैं और तौलते हैं। अब मतलब तौलते कैसे, जैसे आप क्या रखते हो वहां पर, बाट रखते हैं। तो बाट रखते तो बाट क्या है आपका, एक संदर्भ है, मानक है। क्या है, संदर्भ, स्टैंडर्ड रिफरेंस। कैसा स्टैंडर्ड रिफरेंस, कि आपको पता है कि ये वस्तु जो बाट है इतने किलोग्राम का है, मतलब इतना वजन है, तो इससे इतनी वस्तु आएगी, एक आपको पता है। आप जैसे कहें कोई चीज़ 1 किलो गेहूं दे दीजिए, तो आप अंदाज में इतना तौल दोगे कि 10 ग्राम ज़्यादा या 10 ग्राम 100 ग्राम एक्स्ट्रा के 100 ग्राम कम होगा, क्योंकि आपको ना उसका रिफरेंस पता है, मानक पता है कि इतनी वस्तु 1 किलो पर आती है। तो किसी भी चीज़ को तौलने का मतलब ही क्या होता है, उसका संदर्भ है, मानक, मतलब उसके जो मात्रक होता है, जो उसका मापने का पैमाना होता है, उसके बराबर तौलना। तो अब देखिए, बात करते हैं हम आखिर भौतिकी में कुछ ऐसे जो टर्म होते हैं जिनको भौतिकी के लगभग सभी टर्मों को एक गणितीय अंकों में मापा जाता है। क्या मापा जाता है, गणितीय अंकों में मापा तौला जाता है। तो इस वजह से इसको, जो आपका भौतिक विज्ञान का जो मापन विज्ञान है, इसको मापन विज्ञान, भौतिक को क्या बोला जाता है, मापन विज्ञान। और इसको अब मापते हैं तो कोई चीज वास्तविक आती है, रेफरेंस से मापते हैं, तो इसलिए इसको यथार्थ विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, बात करते हैं हम आगे राशियों की। तो देखिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, ऐसी राशि जिसका मापन संभव हो, आप क्या कर सके, माप सके, वो क्या है, भौतिक राशि होता है। अब भौतिक राशि नहीं है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा आपके मन में कितनी कल्पना है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो यह क्या आप माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। तो नहीं माप सकते तो ये भौतिक राशि नहीं है। आप कोई वस्तु रखिए, उसको तौल दीजिए, नाप देंगे आप, जिसका जो पैमाना है, तो आप जिस भी चीज को माप सकते हैं वो भौतिक राशि हो, जिसको नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं है। अब देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश राशि। सदिश मतलब दिशा सहित, वो राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। मतलब कि जो दिशा के साथ में जिसका परिमाण रिजल्ट निकाला जाता है आपका, तो वो क्या होती है, आपकी सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां देखिए, आप देखेंगे कुछ मोस्ट सदिश राशियों की आप याद नाम रखिएगा। तो देखिए, जैसे वेग है, बल है, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व। यहाँ सबसे जो मोस्ट ये बात आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा। विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की बात की गई, निश्चित क्षेत्र, तो ये सदिश राशि। और विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो जो विद्युत क्षेत्र कैसी है, सदिश राशि है, और जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है, आपकी अदिश राशि है। अब देखिए, बात करते हैं अदिश राशियों की। तो याद इसमें देखिए रखने के लिए आप देखेंगे सब में वाह आता है, वेग, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, सिर्फ भार को छोड़ दें।
और इसमें देखिए वा, इसमें देखिए वा, लगभग सब में वास आता है, तो वो राशियां क्या कहलाती हैं आपकी सदिश वाली। और आदेश में क्या ओनली परिमाण की जरूरत होती है, वो राशियां आपकी क्या कहलाती हैं, आदेश राशियां कहलाती हैं। अब देखिए बात करते हैं हम कि आपकी जो राशियां हैं, अब देखिए इनके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो इसके देखिए मात्रक होते हैं, तो आप देखें कोई कुछ होते हैं मूल मात्रक होते हैं, क्या होते हैं, कुछ होते हैं मूल मात्रक और कुछ होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो अब देखिए जैसे कुछ राशियां, जैसे आप देखें कुछ मूल राशियां होती हैं, जैसे आपको पता है 7 मूल राशियां होती हैं, तो उनके मात्रक भी होंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। और जो 2 होते हैं क्या आपके व्युत्पन्न या पूरक मात्रक, 2 कैसे होते हैं, पूरक। 7 मूल और 2 पूरक। तो देखिए आपके इसमें जैसे आपका लंबाई है, लंबाई को क्या में मिलती है, आपको ने कहा यहाँ से वहां तक मापते तो लंबाई मीटर में मापते हैं आप। अब इसका संकेत स्मॉल है। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को देखिए लिखा रहता है संहति, संहति। द्रव्यमान का मतलब देखिए क्या होता है, कोई भी पदार्थ जिससे मिल करके बना है वो द्रव्यमान होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण को ऐड नहीं किया जाता, उसमें गुरुत्वाकर्षण जोड़ा नहीं जाता है। तो किलोग्राम कहीं भी किसी भी स्थान पर आप ले जाइए, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, अपरिवर्तित ही होता है हमेशा। दूसरी बात देखिए बात करें तो इसका जो आपका मात्रक क्या है, आपका किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम, स्मॉल kg, ठीक है। अब देखिए समय को किससे जानते हैं आप, सेकंड से मापते हैं। एक होता है ताप, ताप को किससे मापते हैं, केल्विन से मापते हैं। और देखिए ज्योति तीव्रता को किससे मापते हैं, कैंडेला से, सीडी से मापते हैं। और एक होता है विद्युत धारा, इसको किससे मापते हैं आप, एम्पियर से मापते हैं, ए से। और पदार्थ की मात्रा जो किससे मापते हैं आप, मोल से मापते हैं, MOL। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, देखिए जिनके भी नाम आपके कैपिटल लेटर में लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके, ये लिखे कैपिटल लेटर में, तो ये जो क्या है, इनके नाम से क्या है, आपके वैज्ञानिक हैं, क्या है, इनके नाम से वैज्ञानिक हैं। जैसे आप देखते हैं केल्विन क्या है, वैज्ञानिक है एक, और आपका एम्पियर क्या थे, वैज्ञानिक थे। लेकिन आपके ना मीटर नाम के वैज्ञानिक है, ना किलोग्राम नाम के वैज्ञानिक है, ना मोल नाम के वैज्ञानिक हैं। तो ये सभी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए 2 होते हैं पूरक मात्रक, एक जैसे आपने समतल कोण हो गया, तो समतल कोण को हमेशा रेडियन में मापा जाता है, और अगर आप घन कोण की बात करें तो उसको स्टेरेडियन में, तो किसमें, रेडियन और स्टेरेडियन में मापा जाता है। अब देखिए बात करते हैं, तो ये तो देखिए मूल राशियां आखिर होती क्या है, जो मतलब स्वतंत्र केवल अपने ही द्वारा मापी जाती है, इसमें किसी दूसरे मात्रक का पैमाने का यूज नहीं किया जाता। जैसे किलोग्राम है तो kg ही होगा, कोई और तो सहायक है नहीं, मीटर में m है, सेकंड में s है। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो व्युत्पन्न राशियां कई मूल राशियों से मिलकर के होती हैं। जैसे आपने देखा लंबाई, जैसे आपने क्या देखा क्षेत्रफल मापना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई और चौड़ाई होता है, क्या है, लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी मीटर इसमें मापते हैं आप, लंबाई किसे मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई भी किसे मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो गया आपका। तो यहाँ पर 2 है कि नहीं है। जैसे आप चाल लीजिए, चाल के बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी किस में मापेंगे आप, मीटर में, समय क्या में मापेंगे आप, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या मीटर इनवर्स सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम मात्रक पद्धतियों की, किसकी बात करते हैं, मात्रक पद्धतियां। तो 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां, एक सबसे पहली है आपकी जैसे मात्रक पद्धति, जैसे CGS पद्धति। तो C का मतलब क्या होगा, सेंटीग्राम, और क्या हो गया, सेंटीमीटर, और G से ग्राम, और S से क्या हो गया, सेकंड। तो CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। आपको बता दें ये जो देखिए क्या है, एक फ्रांसीसी पद्धति थी CGS। अब देखिए दूसरी FPS, फुट पाउंड सेकंड। तो अब इसमें देखिए जैसे आपका ये फुट, तो ये आपको किस में मापा जाएगा, ये जैसे आपका ये क्या है, लंबाई को मापा जाएगा इसमें, ठीक है ना। और इसको किस में मापा जाएगा, किलोग्राम को मापा जाएगा इसको, ठीक है। और इसमें क्या मापा जाएगा, समय को मापा जाएगा, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 चीजें बताती हैं ये सभी पैमाने। जैसे आप इसमें फुट पाउंड्स में, लंबाई फुट में मापोगे, द्रव्यमान पाउंड में मापोगे, और समय सेकंड में। अगला MKS में। अब ये देखिए ब्रिटिश पद्धति, पौंड, पौंड कहाँ चलता था, ब्रिटेन में चलता था, तो कहाँ की ये पद्धति, ब्रिटिश पद्धति है। अब ये देखिए MKS पद्धति, MKS पद्धति CGS पद्धति का बड़ा रूप है, उसका सुधार रूप है। तो इसमें देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS।
अब है देख, ये एक होता है एसआई। एसआई क्या है? एम के एस का विस्तृत रूप है, जो 1960 में लागू किया गया था। कब लिया गया था? 1900। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मीट्रिक पद्धति 1960 में लागू की जाती है। एम के एस का विस्तृत रूप है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम कुछ पैमाने की। फर्मी। फर्मी क्या होता है? जैसे आपने परमाणु देखा, परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है। ऐसे छोटे चीज़ों को मापने के लिए, नाभिक जैसी चीज़ों को मापने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। अब देखिए, बात कर लें आपके एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम देखिए क्या होता है? इससे आप तरंग दैर्घ्य मापते हैं। तो देखिए 10 की पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब है देखिए 1 नैनोमीटर, इसके द्वारा भी तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, विकिरणों को मापा जाता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर या तो आप 10 की पावर -9 मीटर कर दें, या फिर 10 एंगस्ट्रॉम कह दें। कितना कह दें? 10 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आगे देखते हैं हम माइक्रोन। माइक्रोन देखिए, माइक्रो, माइक्रो माने क्या होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का अध्ययन किस में करते हैं? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो भी छोटे मोटे आकार के जीव होते हैं उनको क्या में? माइक्रोन में, म्यू एम में मापते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। 10 की पावर -6 मीटर। अब देखिए प्रकाश वर्ष, देखिए क्या है? बहुत बड़ी मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष क्या है? मापने की बहुत बड़ी इकाई है। तो इसको प्रकाश वर्ष मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो इसका मान कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर इसका 1 लाइट ईयर का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये चीज़ों को देख लिए हैं, इनको टर्म तो देख लिए हमने कि भौतिक राशियाँ क्या होती है जो आप माप सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको यथार्थ विज्ञान और वास्तविक मापन विज्ञान भी बोलते हैं। अब आपकी राशियाँ 2-3 सदिश और अदिश, मतलब जिसमें दिशा है वो सदिश, जिसमें दिशा इनका केवल परिमाण का मापन होता है वो होती है अदिश होती है। अब मूल मात्रा क्या होती है? जो मतलब स्वतंत्र रूप से अपने खुद से पैमाने से मापी जाती हैं। दूसरा उसमें कोई पैमाना नहीं होता। मूल व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? मूल मात्रक जब 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक मिल जाते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मतलब हमने एमकेएस देख लिया, फुटपॉन्ड देख लिया, एमकेएस आपने देख लिया, सीजीएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति देख लिया है, एसआई पद्धति देख लिया है। इनके मूल मात्रा जो 7 हैं, 2 आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं, ये भी हमने देख लिए हैं। तो अब हम जो अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर पर विजिट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, उसका इंतज़ार करिए। धन्यवाद।